अब मैं आविक शाह जी से निवेदन करूंगा। आविक शाह, इन्होंने भी पहले ध्यान दिलाया था, ये जैक्सन अभियान के को कन्वीनर हैं और आपके सामने जो बजट जिसको कल जारी किया, जिसके कुछ हाईलाइट्स हमने आपको पढ़ के सुनाए और जल्दी कोशिश रहेगी कि आप तक किसी तरह वेबसाइट पर अपलोड करके पूरा 15 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, एक वैकल्पिक किसान कृषि बजट, वो आपके सामने पहुंचे। उसको तैयार करने का, उस पर एक बहुत बड़ी मेहनत जिन्होंने की, वो आविक शाह ने की है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और आज की किसान संसद में आखिर जो प्रस्ताव है वो रखें। एक तो प्रस्ताव मैं अकेला नहीं रखूंगा क्योंकि प्रस्ताव हम सब लोगों का है। योगेश जी को मैं एक बार अनुरोध करूंगा, एक बार आए। किरण मिश्रा भाई इस पर बहुत काम किए हैं, वो प्रस्ताव वही रखने वाले हैं। यदि हम चाहते हैं कि देश किसान का प्रस्ताव सुने, उसका बजट पर ध्यान दे, तो ये आप सब मानते हैं ना, योगेश जी बोलने से लोग ज्यादा सुनेंगे, मानते हैं? तो मैं अनुरोध करूंगा सर, आप प्रस्ताव लाइए, हम आपका प्रस्ताव। दोस्तों, आज देश के कई राज्यों से, खास तौर पे पड़ोस के कई राज्यों से किसान आए। अलग अलग इलाकों के किसान, अलग अलग फसलों के किसान, अलग अलग श्रेणी के किसान आए। बजट के दिन आए एक जरूरत लेके और एक उम्मीद लेके। जरूरत इसलिए कि हर साल किसान को बजट से बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस साल चाहिए। इस साल इस देश में सूखा पड़ा है, एक नहीं दो फसलें बर्बाद हुई हैं। देश भर से किसानों की आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। बाजार और कुदरत दोनों ने किसान का हाथ छोड़ दिया है। ऐसे में किसान को जरूरत थी कि कम से कम सरकार तो उसका हाथ पकड़े। किसान उम्मीद लेके आए। उम्मीद इसलिए लेके आए थे कि पिछले कई दिन से सरकार की तरफ से ये बातें चल रही थी कि किसान के पक्ष में बजट बनेगा। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री ने जो 2-4 बयान दिए, उससे मुझे भी थोड़ी उम्मीद हो गई थी कि हो सकता है 1-2 बड़ी घोषणा किसान के पक्ष में हो जाए। ये उम्मीद और जरूरत लेके जो किसान आए थे, उनको आज अरुण जेटली की बजट स्पीच से बहुत कुछ नहीं मिला। जो हमारी मांग थी, जो हमारी मुख्य जरूरत थी, उनमें से एक भी चीज वहां नहीं थी। प्रधानमंत्री ने अच्छी बात कही, अरुण जेटली जी ने भी दोहराई है, 5 साल में किसान की आमदनी दुगना कर देंगे। चलो, दुगने से बहुत बढ़ नहीं जाएगी। वैसे इस देश के औसत किसान की आमदनी भारत सरकार के हिसाब से 3,000 रुपये महीना है। 3 की 6,000 रुपये हो जाए, चलो, पर किसान को फर्क पड़ेगा। विचार अच्छा है, लेकिन मुझे सिर्फ अच्छा विचार मत दो, साथ में ये भी बताओ कि इसे लागू करवाने के लिए आप क्या कर रहे हो। 5 साल में दुगना कर दोगे, बहुत अच्छा है। इस साल 15% बढ़ा दो ना, उससे ज्यादा फायदा हो। अफसोस कि आज के बजट में हमें सुंदर शब्द मिला, लेकिन उसे लागू करने की कोई योजना नहीं मिली, उसके पीछे कोई सरकारी पैसा नहीं मिला। हमारे दोस्त किरण मिश्रा ने पूरा खुलासा कर दिया है। ये कहना कि 36,000 करोड़ रुपया कृषि में दिया जा रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले 31 था, खुद ही घटा के उसे 25 किया, अब उसे बढ़ा के 36 कह रहे कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। वैसे भी 36,000 करोड़ रुपए को हिंदुस्तान के 70 करोड़ किसानों में बांट दो तो हर एक की जेब में एक 500 का नोट आएगा, उससे फायदा। सरकार ये जो कह रही है कि हमने 20,000 करोड़ रुपए सिंचाई योजना के लिए दिए हैं, इसमें भी पेंच है। पहला तो ये कि इस देश की किसान सिंचाई के लिए कम से कम 1-1.5 लाख करोड़ रुपए एक मुश्त की जरूरत थी, उसके बदले 20,000।
उस 20,000 में भी 12 सरकार की जेब में से जाएगा, 8 कह रहे हैं कि बाकी निजी लोग इसके अंदर डाल देंगे। तो भाई पिछले साल कितना दे रहे थे? पिछले से पिछले साल 13,000 करोड़ दे रहे थे, खुद ही घटा के उसको पिछले साल 5 कर दिया, अब उसे 12 कर रहे हो और कह रहे हो कि भाई ताली बजाओ मैंने 12 कर दिया, और 20 का दावा कर रहे हैं। हेरा फेरी है, मतलब इतने बड़े मंत्रियों को इस तरह की हेरा फेरी शोभा नहीं देती, किसानों को बेवकूफ समझते हैं। वही। और होता ये है, जैसा गांधी साहब ने कहा कि एमपी लोगों को भी क्या पता लगता है, इसलिए जरूरत है ऐसी संसद की जिसमें खुलासा किया जा सके, एक एक चोरी को पकड़ा जाए, एक एक चोरी को सामने दिखाया जाए। ये कह रहे हैं फसल बीमा का 5,500 करोड़ रुपए दे देंगे, 2600 करोड़ पहले देते थे। हकीकत ये है, जैसा हमारे साथी ने बताया, साल के आखिर में आप देख लेना, सरकार कहेगी किसानों को लगता है बीमा योजना पूरी तरह समझ नहीं आई, इसलिए हम इस पे केवल इस बार 3,000 करोड़ खर्च कर पाए हैं, 5,000 खर्च नहीं हुआ है। किसानों को समझाएंगे हम अगली बार ज़्यादा अच्छे से। और ये 3,000 करोड़ भी कहाँ जाएगा? कंपनियों की जेब में जाएगा। ये इसलिए नहीं बढ़ा है कि ज़्यादा किसानों को बीमा मिलेगा, इसलिए बढ़ा है कि सरकार बीमे की जो पैसा दिया जाता है, राशि सरकार की तरफ से, वो बढ़ाती है, तो ये पैसा बीमा कंपनियों की जेब में जाए। तो इस तरह के जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, वित्त मंत्री ने कह दिया मनरेगा में इतना पैसा दे रहे हैं जो कि आज तक कभी नहीं दिया, 2 मिनट में पता लग गया कि आज से 6 साल पहले एग्जैक्टली उतना ही दिया था, उससे ज़्यादा दिया। ये हकीकत है। तो दोस्तों, जो मिला है वो ऊंट के मुंह में जीरा है। सामान्य साल का सामान्य बजट किसी और साल में होता तो चल जाता, इस साल हम ये सोच के नहीं आए। इस साल किसी बड़ी चीज़ के लिए आए थे। इस साल आए थे कि इस देश की सरकार है, किसान इतना बड़ा संकट में है। जब सूखा पड़ता है, इतना बड़ा संकट होता है, तो पुराने ज़माने के राजा महाराजा भी अपनी तिजोरी खोल दिया करते थे। इस सरकार की तिजोरी ना खोलो। आप ये सोचो, अगर इतना बड़ा संकट व्यापारियों और बिजनेसमैन को होता तो ये सरकार क्या करती? सोचो आप, शीर्षासन करती, सर के बल खड़ी हो जाती है सरकार अगर बिजनेसमैन और व्यापारियों को इतना बड़ा संकट होता तो। बिल्कुल। आज से 6 साल पहले उद्योग को थोड़ा कम संकट हुआ था, अमेरिका में ज़्यादा संकट हुआ था, भारत में कम। सरकार ने कहा था बड़ी चिंता की बात है, 3 लाख करोड़ रुपए निकाल के दे दिए। किसान के लिए नहीं निकला, 36,000 करोड़ दे रहे हैं, यानी कि पिछली बार से 5,000 ज़्यादा, और उस पर कह रहे हैं कि हमने कमाल कर दिया। तो दोस्तों, जो दिया है वो नहीं है जो किसान को चाहिए था। और जो किसान को चाहिए था, जिसका जिक्र आपने अपने प्रस्ताव में किया है, आपने अपने बजट में किया है, उनमें से एक भी चीज़ नहीं मिली। किसान को क्या चाहिए था? फार्म इनकम कमीशन, किसान की आमदनी सुनिश्चित करने का आयोग, नहीं मिला। ऐसी कोई व्यवस्था जिससे कि लागत से 50% मुनाफा हो, नहीं हुआ। एक मुश्त पैकेज और राहत नहीं मिली। सिंचाई के लिए 1 लाख करोड़ रुपया, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। जो बटाईदारी की खेती करते हैं, ठेके की खेती करते हैं, उनके लिए कोई विशेष प्रोटेक्शन की व्यवस्था ताकि मुआवजा उनको भी मिल सके, नहीं मिला। खेत मजदूर के लिए कोई बड़ी योजना नहीं मिली। तो दोस्तों, सरकार ने तो हमें नाउम्मीद किया है, लेकिन हम यहाँ से नाउम्मीद होके नहीं जा रहे। सरकार से क्षुब्ध हैं, सरकार से नाराज हैं, सरकार से दुखी हैं, लेकिन इस संसद से उम्मीद लेके जा रहे हैं। क्योंकि हम सब बैठे, हमने भी ये रास्ता सीख लिया है। अब तक ये कागज के काम करना, बजट बनाना, टेबल बनाना सिर्फ उनको आता था। अब किसान सीख रहा है, हम भी अपना बजट उम्मीद लेके जा रहे हैं। और जैसा हमारे कई साथियों ने कहा, अगली बार ये जनसंसद यहाँ पे नहीं होगी, एक बड़ी जगह पे करेंगे, जंतर मंतर पे करेंगे और बड़ी जगह पे करेंगे। 2 महीना पहले से नोटिस दे देंगे किसानों को कि सबको वहाँ पे पहुँचना है। किसान को भी सीखना होगा ये सब चीज़ें करना, और ज़्यादा तैयारी के साथ करेंगे। ये आज आपने इस ऐतिहासिक संसद में आके एक नई शुरुआत की है, और मैं समझता हूँ इस शुरुआत को हम जारी रखेंगे, इसको हम मुकम्मल करेंगे, इसको हम एक मुकाम तक पहुँचाएंगे।
बार हम उनको नहीं देखेंगे, वो बैठ के हमारे को देखा करेंगे भाई किसान संसद में क्या हो रहा है, भाई गड़बड़ ना हो जाए। इसका मतलब अगली बार बजट से पहले करेंगे पर 10 दिन। हाँ इस बार, और हाँ ठीक है 10 दिन पहले, ताकि आप लागू करो ये। पहले इनको सारी चीजें लिख के दे देंगे, जैसे कल शाम को दी थी, उसकी बजाय 1 महीना पहले लिख के दे देंगे कि जी आपको मेहनत ना करनी पड़े, आपके बजट की स्पीच हमने लिख दी है, अब आप इसको पढ़ दें। ये दिया करेंगे और उस दिन खड़े होके बड़ी संसद करेंगे, इनको बताएंगे किसान की हिम्मत कितनी है। दोस्तों आखिर में बस मेरे को एक बात कहनी है, एक प्रस्ताव हमें इस संसद में करना है। मैं आपके सामने प्रस्ताव रखता हूं कि हम सब एक मत से इस बात को स्वीकारें कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा रखा गया बजट इस देश के किसानों को नामंजूर है और उसके बदले यहाँ पे जो वैकल्पिक बजट रखा गया उसको हम मंजूर करते हैं। जो इस बात से सहमत बहुत बढ़िया। फर्ज बनता है हमारा पूछना कि अगर कोई इसके साथ नहीं है तो वो भी अपना हाथ करके अपनी असहमति जता सकता है। अगर कोई इससे असहमत है तो सर्वसम्मति से इस किसान संसद ने ये फैसला किया, इस ऐतिहासिक पहली किसान संसद ने ये फैसला किया कि भारत सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पारित बजट का किसान वाला हिस्सा हमें मंजूर नहीं है और हम अपना जो वैकल्पिक बजट जो पेश किया गया है उस बजट को स्वीकार करते हैं और उसे स्वीकार करने का मतलब है कि उसे लागू करवाने के लिए हम सब संघर्ष करेंगे।